पहली बात तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने महत्वपूर्ण समय निकाला। साथियों, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 तक भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, और पिछले 10 साल से जो हम काम करते चले आ रहे हैं, 24-25 का बजट भी कहीं ना कहीं उसी के परिप्रेक्ष्य में 2047 तक हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। अगर देखें तो 24-25 का बजट है, 140 करोड़ देशवासियों के आकांक्षाओं का ये बजट है। हमारे एक दृष्टा प्रधानमंत्री में ये बजट के 4 मुख्य केंद्र बिंदु, जो महिला, गरीब, किसान और नौजवान, जिनको सतत विकास की व्यवस्था इस बजट में पूर्ण रूप से की है। इस बजट का विजन जो है कि 2047 में हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विजन को लेकर के इस बजट को कहीं ना कहीं निर्माण किया गया, जिसमें विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इस बजट में उसका भी विजन लिया गया है। जहां तक हो सके रोजगार, व्यापार को वैज्ञानिक और नवाचार से समर्पित बजट है ये। इस बजट में अगर देखें तो जीडीपी का व्यवस्था, जो जीडीपी में बढ़ावा दिया गया कि रोजगार के अवसर पैदा हो, शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाई जाए, और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको भी नियंत्रित करने का प्रयास इस बजट में करने का काम हमारी वित्त मंत्री जी ने करने का विषय किया है। इसलिए मैं कहूँ कि 2024-25 का बजट देश के सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों को समाहित करने का काम इस बजट में किया है। जहाँ तक यूपी का सवाल है, या जो हम लोग बिहार और आंध्रा की बात विपक्ष कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि अभी यूपी बिहार का विषय विपक्ष उठा रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो ये बजट जो रोड और यातायात में करीब 2.8 लाख करोड़ का बजट है पूरे देश के लिए, इसको विपक्ष नहीं देख पा रहा। जो रेल पे 2.55 लाख करोड़ का बजट है, जो कि पूरे देश के लिए, उसमें यूपी भी सम्मिलित है। ग्रामीण विकास के लिए 2.65 लाख का बजट है, इसमें पूरा देश सम्मिलित है। कृषि बजट 1.52 लाख करोड़ का है, पूरे देश के लिए। भैया शिक्षा का क्षेत्र में जहां 1.25 लाख का बजट है, जो पूरे देश के लिए। सेना का बजट 6.21 लाख करोड़ है, जो कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए। और अगर बात केवल हम जिक्र करने का करें, तो अगर हम कहें कि 2 प्रदेश का बात हुआ है, अभी तमिलनाडु का बजट पेश हुआ। तमिलनाडु में 38 जिले हैं, जिसमें तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने 27 जिलों का नाम नहीं लिया, तो क्या माना जाए केवल 8-10 जिलों के लिए बजट था। अगर आप देखें तो 76,000 करोड़ की लागत से इसी बजट में प्रावधान है कि महाराष्ट्र में पोर्ट बधावन पोर्ट को स्वीकृति गई है। 76,000 करोड़ का बजट एस्टिमेट किया गया है, और महाराष्ट्र का नाम तो नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश का सवाल है, निश्चित तौर से अगर आप देखें तो अभी बिहार की जो बात हो रही है कि अगर टोटल जो हुआ है उसमें 58,000 करोड़ है। मैं एक उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र में 76,000 करोड़ का पोर्ट बन रहा है, लेकिन बजट के विश्लेषण में नाम उसका तो नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात करें तो अगर देखेंगे डिटेल्स को, जो बजट को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज जब बजट देखेंगे तो अनुमानतः 40,000 करोड़ रुपया करीब उत्तर प्रदेश को रोड सेक्टर में मिला है, 20,000 करोड़ रेल के लिए मिला है। ऐसी तमाम जो ग्रामीण विकास और सारी योजनाएं हैं, उसमें भी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान नंबर रहने वाला। यहाँ तक कि जो मकान बनने वाले हैं, जो बसावट कवर करने वाले हैं, उन सब में भी भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश का उसमें समायोजन किया। संजय सिंह ने कहा कि जेल के लिए कोई बजट नहीं है। उत्तर प्रदेश का बजट नहीं है मित्रों, ये भारत सरकार का बजट है। जेल का बजट हमेशा प्रदेश सरकारें बनाएगी। मंत्री जी, जो आपके सामान्य करदाता हैं, जिनको रिटर्न फाइल करनी है, डेट है आपकी 31 जुलाई, लेकिन सर्वर आपका काम नहीं करता, या आयकर विशेषज्ञों का, अधिवक्ताओं का भी इस पर मजबूत टिप्पणी है। इसकी कैसे आप समीक्षा करेंगे कि आपका सर्वर ठीक काम करे? क्योंकि एक आम जो 3 से 5 लाख 7 लाख रुपए वाला आयकरदाता है, उसको पेनाल्टी भरनी पड़ती है 1,000 रुपये।
देखिए सर्वर का जहाँ तक सवाल है, मैं ध्यान है मुझे भी जिस समय मैं वित्त मंत्रालय पिछली सरकार में ज्वाइन किया था उस समय बहुत बड़ी समस्या थी, अभी भी थोड़ी है और लगातार उस पर लोग ध्यान दे रहे हैं, उसको जल्द से जल्द काम करें। कुछ ऐसा ग्रेस पीरियड देंगे क्या?